देवर अभी मैं एसी को लेके कहीं और ज़्यादा भाई तो 7-8 हज़ार का काम पक्का निकाल देते कि वो कहते नीचे से कंप्रेसर ख़राब है, कोई बाल ख़राब है, गैस डलेगी, ये है, लाइन है, वो है, ये सब चीज़ें दिखा देते अभी वो। ताजू ताजू ये आंसू क्यों हुआ? ये देन आपको क्या हुआ? भेंट हो रही है सुबह से। भाई हुआ क्या, हम लोग आज फिर से झांसी जा रहे हैं, गाड़ी में थोड़ा एसी में प्रॉब्लम हुआ था तो एसी सही कराने के लिए। और इन दोनों को देखो आप, ये दोनों कैसे रो रहे हैं। चाचू ये इधर रो रही है, वो उधर बुला रही है। आप दोनों दादी के पास जाना, ये तीनों जाएंगे अभी थोड़ी देर में दादी के पास, और मैं और अंशुल जा रहे हैं झांसी। भाई घर से निकले ही थे कि पानी इतना जोर से आ गया, मतलब घर पे ही आ गया था जोर से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें भी टाइम पे पहुंचना है, इसलिए हम लोग निकल आए, रुके नहीं है। इतना तेज आ रहा है, काफी तेज आ रहा है यहाँ पे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा वो, लेकिन तेज है पानी। वहाँ पे देखा आपने जोरों से पानी बरस रहा था, वहाँ घर से 1 किलोमीटर दूर निकले ही थे कि यहाँ पे पानी पूरी तरीके से बंद हो गया। झांसी जाने से पहले हम अपने मकान पे रख देंगे ये खिड़कियाँ, इसमें गाड़ी में रखी हैं खिड़कियाँ, तो पापा क्या करेंगे कि पापा इन खिड़कियों पर पॉलिश कर देंगे, इसलिए हम रख देते हैं पहले मकान पर खिड़की। खिड़कियों को मैंने घर पे रख दिया था और वहाँ से हम लोग निकल गए थे, अब पापा पॉलिश कर रख देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मैक के पास, मैक है जो कि झांसी मारुति सर्विस, ये है कोछावार पे ब्रिज उतरते ही, तो वहाँ पे हमने उस दिन डीजल फिल्टर चेंज कराया था इसका। तो डीजल फिल्टर चेंज कराने के बाद क्या हुआ, इसमें लो पिकअप की शिकायत आ रही है, और सुबह के टाइम ये धुआं भी दे रही है, ब्लैक स्मोक। तो जा रहा है, पहले हम उधर दिखाएंगे और फिर एसी का तो हमें काम कराना ही है, तो एसी के लिए जाएंगे हम सदर में इमरान भैया के पास, जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं एसी का, उनके पास जाएंगे। एसी में प्रॉब्लम ये है इसके, 1 महीने पहले भी एसी कंप्रेसर में एक बाल्ब लगा रहता है, बाल्ब लो प्रेशर और हाई प्रेशर बाल्ब, वो बाल्ब पिछले महीने भी खराब हुआ था इसका, और अभी शायद फिर वही खराब है, शायद क्या वही खराब है इसका। लेकिन ये बाल खराब क्यों हो रहा है, ये कंडीशन मायने रख रही है। क्यों रख रही है? क्योंकि शायद कंप्रेसर खराब हो गया, जो कंप्रेसर के अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं वो कंपोनेंट घिस जाते हैं, जिसके वजह से, और पार्टिकल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बाल होता है, जो बाल की जो पिन होती है शाफ्ट, वो उसके बाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बाल काम नहीं करता। हो सकता है कि कंप्रेसर ही चेंज कराना पड़े, अगर कंप्रेसर चेंज नहीं कराया तो बाल ही चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन बाल चेंज कराने से समस्या फिर वही आएगी कि 1 महीने चलेगा, उसके बाद फिर शिकायत आएगी। तो चलो चलते हैं, जो भी उनका सजेशन होगा हम उसी पे काम करेंगे। जैसे अगर वो कहेंगे कंप्रेसर चेंज कराने की तो कंप्रेसर रिप्लेस करा देंगे, और अगर वो कहेंगे बाल चेंज कराने की तो बाल चेंज करा देंगे, बस। और इसके सिवा इसमें कोई काम नहीं है। अभी फिलहाल आने वाले हैं मैक के पास आने वाले हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। आमिर भाई जिसने हमारी कार उस दिन सही की थी, आज फिर उन्हें दिखाने आए हैं। आ गए हम लोग मैक सर्विस के पास, ये है मारुति का मैक सर्विस। शायद आज गैराज बंद है, आज गैराज बंद है, हो सकता है कोई कारण हो जिसकी वजह से आज गैराज बंद है। चलो चलते हैं झांसी, चलते हैं, अब झांसी दिखाएंगे। अभी भी भाई काम चालू ही है हाईवे बनने का, तो काफ़ी भीड़ हो रही है। और भाई हम लोग सुबह से निकले थे खाली पेट, तो इस वजह से हम लोगों को लगी थी भूख, तो हम लोगों ने चापे 2 समोसे। भाई गाड़ी हो रही थी चेक, तो मैंने कहा अंशुल से कि तुम वीडियो बना लो, तो अंशुल जब तक वीडियो बनाने लगा तो सोया भाई ये पहलवान जो ये बोला भाई वीडियो मत बना, नहीं तो मेरी व्यवस्था के पास चला जाएगा वीडियो। मैंने कि व्यवस्था कह रहा, हाँ मेरी व्यवस्था। मैंने कि अच्छा समझ गया। तो क्या मैंने कहा थोड़ी ना भाई तू फटे फटाए पुराने कपड़े पहने हैं, वैसे बहुत मस्त बंदा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो भाई बोला कि अच्छा काम किया भाई ब्लॉगिंग करने का, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। मैंने हाँ भाई सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या उसमें जा रहा है। तो भाई ने काफ़ी टाइम लगाया गाड़ी चेक करने में, एसी की लाइनें चेक करने में, तो अच्छे से डायग्नोस किया लाइन को सभी जगह से, कहाँ से क्या फॉल्ट है। बढ़िया काम करते हैं ये लोग। थोड़ी सी बात हल्की, ये हमारे शोएब भैया हैं जो रोहित भैया के पास वर्कशॉप में काम करते हैं। ये हमारे रोहित भैया काम इतना सुपर डुपर है, ये कभी किसी को फंसाने का काम नहीं करते। आपको लगेगा हल्की सी टोन गुस्से वाली रहती है,
लेकिन आपको फंसाएंगे कभी भी नहीं। जो भी काम होगा बिल्कुल क्लियर एक बार में ही बताएंगे, फंसाते बिल्कुल भी नहीं है। मैं आया यहाँ पे, मैं कई सालों से जुड़ा हूँ, कई गाड़ियाँ लेके आया हूँ, आज तक कभी फंसा नहीं हुई। झांसी में सभी मिस्त्रियों की कंडीशन क्या है, ये है कि भाई आपसे प्यार से बोलेंगे, प्यार से बोल के ही काट देंगे। लेकिन रोहित भैया ऐसे है नहीं, वो प्यार से तो नहीं बोलते लेकिन काटते कभी नहीं है किसी को। आए उनने तुरंत ये बता दिया हमें कि ये वाला बाल ख़राब है और गैस निकल गई है इसको बाल की वजह से, क्योंकि इस पर जो कैप लगा होता है वो टाइट कस दिया होगा किसी ने, हम लोगों ने, तो जिसकी वजह से बाल कट गया और ये गैस यहाँ से निकल गई और ऑयल भी निकल गया। तो अभी भैया गैस फिल कर देंगे, बाल चेक कर देंगे, वैक्यूम कर देंगे सब, और कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे शोएब पहलवान बॉडी बिल्डर ये काम कर रहे हैं हमारा एसी का। भैया लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के बॉस जो हैं वो रोहित भैया हैं, और उनके यहाँ जो मैकेनिकल बॉस हैं वो हैं इमरान भैया। इमरान भैया आए नहीं है, उन्हें थोड़ा कुछ हो गया इसलिए आए नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो भी बहुत क्लीन चिट आदमी है, इसी वजह से ये सब जो उनके छोटे भाई लोग हैं ये भी बहुत क्लीन चिट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, फंसाने का काम बिल्कुल भी नहीं करते। और ये वाली जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये लोकेशन है, ये यहाँ से आएंगे अब झांसी से, यहाँ कचहरी साइड से आएंगे, ये रोड आता है, ये वाला चला जाता है कैंट की तरफ। तो जैसे आप यहाँ से आएंगे ये वाली, और यहाँ से आके ये वाला रोड जो पड़ता है ये रोहित भैया की दुकान के लिए पड़ता है। ये खड़ी है गाड़ी और यहीं पे है रोहित भैया का वर्कशॉप। तो आप आना और विजिट करना, आपको पक्के में मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको कहीं इसके सिवा जाना नहीं पड़ेगा, ना पैसे की वजह से और ना काम की वजह से। यहाँ ना काम की दिक्कत आएगी ना आपको पैसे की। यहाँ जो जेन्युइन काम होता है, जो प्रॉपर ही होगा, सिर्फ उसका ही काम किया जाएगा। फिजूल में आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया जाएगा यहाँ पर। तो भाई हो चुका था हमारा एसी का काम। एसी में क्या था, एसी में सिर्फ गैस निकल गई थी, गैस डिस्चार्ज हो गई थी, पता नहीं किस कारण से हुई। भैया ने ये बताया कि वो किसी ने प्रेशर पॉइंट जो गैस का होता है वो दबा दिया होगा, इसलिए गैस निकल गई थी। फिलहाल अभी हाल में तो गैस डाल दी है, और भैया ने चार्ज तो उनकी बहुत अच्छी ही है, काम तो उनका अच्छा है, चेक कर ली थी लाइन वगैरह, डाल दी। और 15 दिन की गैस की भी गारंटी दे दी कि 15 दिन के अंदर अगर गैस दोबारा निकलेगी तो दोबारा गैस के पैसे नहीं लेंगे वो। तो ये काम उनका बहुत अच्छा है। रोहित भैया हैं दुकान के मालिक, स्पेयर वगैरह जो है वो ही देते हैं, और इमरान भैया हैं मैकेनिक। और मैकेनिक मतलब कहने का मतलब मैकेनिक है, लेकिन वो ही सब कुछ है, क्योंकि काम उन्हीं से चलता है, सब कुछ उन्हीं से होता है दुकान पे। और व्यवहार और बिहेवियर भी उन्हीं का बहुत अच्छा है। घर के लिए अभी घर जा रहे हैं, फिर दोबारा हो सकता है दोबारा फिर झांसी आना पड़े हमें भी। चलिए चलते हैं अभी फिलहाल में। अभी हम लोग आ रहे थे रिटर्न में झांसी से, तो देख लिया कि खुली हुई है आमिर भैया इरशाद भैया की शॉप। तो अभी हम जाके चेक करा लेते हैं गाड़ी की ऐसा मतलब क्यों हो रहा था। भाई गाड़ी का हो गया था डीजल खत्म, तो डीजल डलवा दिया गाड़ी में। भाई उन्होंने तो कई समस्याएं बताई थी कई, लेकिन अब कभी और कराएंगे गाड़ी में। चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। भाई झांसी से निकल आए, पूरी झांसी में कहीं पानी नहीं था, जबकि धूप तक निकली हुई थी। यहाँ आके देखा मैंने परीक्षा में कि यहाँ पे पानी ही पानी है, पता नहीं क्या है। हाँ हो सकता है क्योंकि कंटिन्यू थोड़ी ना पूरी जगह है, वहाँ से यहाँ तक पूरा पानी पानी गिरता। तो झांसी में कहीं नहीं था, झांसी में था सदर में थोड़ा 2 मिनट के लिए गिरा था, बस 2 मिनट के लिए पानी बरसा था, उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे पानी ज़्यादा है। कभी कभी झांसी में ज़्यादा पानी गिरता है, इधर नहीं गिरता। आज इधर ज़्यादा गिर गया तो झांसी में नहीं गिर रहा था। चलिए चल के देखते हैं ना, वो मैंने बताया था आपको। तो फिर आएंगे दोबारा से झांसी, क्या करेंगे, ज़िंदगी बेकार है भाई। जितनी आप आगे बढ़ने की सोचोगे, जितना आप सोचोगे कि ये कर लें वो कर लें, उतनी ही ताम झाम और झमेले बढ़ जाएंगे लाइफ में, उतनी ही दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हाँ ठीक है, सब कुछ होता है हल्का फुल्का, जैसे थोड़ा है कि हाँ इनके पास पैसा है या उनके पास पैसा है और किसी के पास नहीं है, तो ठीक है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास अगर पैसा नहीं है तो उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो सब उनके साथ हो रही हैं। अब जो हम लोग की चीज़ें हैं, हम लोग हैं मतलब हम लोग की ज़रूरत की जो चीज़ें हम लोगों की भी हो रही हैं। हमसे जो और पैसे वाले सब लोग, हमसे क्या है, हम लोग तो कुछ नहीं है, और सब लोग हैं जिसके पास पैसे हैं, उन लोगों की भी सब ज़रूरतों की सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन टेंशन भी बहुत होती है भाई। एक जो सबसे नीचे हैं उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती, एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उसी में आप समझ लो कि मिडिल क्लास में ही हम लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो हम लोग घर पे पहुंचने वाले हैं, मकान पर, जहाँ पे मम्मी पापा और छोटे भाई उनकी पत्नी रहती हैं, बहू। तो मम्मी भी हैं, अभी बहू की मम्मी भी आई हैं और पापा भी आए हैं मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। सब यही ताम झाम है, यही झमेले हैं। मम्मी की तबीयत खराब है,
उनको भी देखना है, और भी एक समस्या है उनको भी देखना है। तीसरी समस्या ये खुद है, और चौथी समस्या हम खुद हैं। तीसरी ये है, चौथी हम खुद हैं समस्या। हमारी समस्या का निवारण नहीं होता। चलिए पहुंच गए हैं घर पे, मकान पर पहुंच गए हैं। मैं कह रहा हूँ घर पे पहुंच गए हैं, ले ले यहाँ से आगे ज्योति को। भैया उनको नहीं लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। हम निकल लेंगे घर को अकेले तो वो कहेगी लो अकेले चले आ घर पे, पता नहीं किसको लेके जा रहे थे किसको लेके नहीं जा रहे थे, तो उनको पहले ले लें।